बात करते हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। क्वेश्चन क्या है, वाटर कंटेंट मेजर कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड क्या होता है, ओवन ड्राइंग वर्सेस पिक्नोमीटर वर्सेस कैल्शियम कार्बाइड डिफरेंस, फार्मूला प्लस ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। तो बात करते हैं ओवन ड्राइंग मेथड्स के बारे में। इसके फीचर्स होते हैं, दिस इज़ सिंपलेस्ट मेथड, दिस इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स। इसकी क्या प्रोसेस होती है कि सॉइल सैंपल को ओवन में ड्राई करते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 105 डिग्री से लेके 110 डिग्री पर इसको टेम्प्ट किया जाता है, और फिर इसको 24 आवर्स के लिए इसको ड्राई किया जाता है। यहाँ पर अगर मेजरमेंट्स की अगर बात समझे ओवन ड्राइंग मेथड के लिए, ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है, सिंपलेस्ट मेथड होता है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अंदर जो ये W1 होता है ये बेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर होता है, W2 जो होता है बेट ऑफ कंटेनर प्लस मोइस्ट सॉइल होता है, और W3 होता है वो बेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल होता है ना। तो W2 के अंदर मोइस्ट सॉइल और W3 के अंदर ड्राई सॉइल हो जाती है। तो जो बेट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा W2 माइनस W3, और बेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा W3 माइनस W1, जो कि सॉलिड्स निकालने के लिए सिर्फ हमको ड्राई चाहिए होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वाटर कंटेंट निकालने के लिए, W2 डिवाइड बाई W3 एंड W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 हो जाएगा इंटू 100% हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्यूशंस की बात करते हैं कि वाटर इवोपरेट हो जाता है और डिफरेंस से वाटर कंटेंट निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिक्नोमीटर मेथड के बारे में। पिक्नोमीटर मेथड्स क्या हो रहा है, ये क्विक मेथड्स है। पिक्नोमीटर मेथड में 900 ml का इसका साइज़ कैपेसिटी होता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो पिक्नोमीटर ओनली सूटेबल फॉर होता है कोहेजन सॉइल के लिए बेटर होता है। इसकी कंडीशन देख लेते हैं यूज़ करने की पिक्नोमीटर की, जो उसकी कंडीशन होती है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होती है तब यूज होता है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस समझ लेते हैं। W1 जो होता है वो बेट ऑफ एम्प्टी ड्राई पिक्नोमीटर की होता है। W2 होता है वो पिक्नोमीटर प्लस सॉइल होता है। W3 में 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे, पिक्नोमीटर, सॉइल और वाटर, पूरा 3 फेज सिस्टम 3 में आ जाएगा। W4 के अंदर बेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर आएगा ओनली। तो अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W2 माइनस W1 एंड W3 माइनस W4 इंटू G-1 अपॉन G-1 इंटू 100%। ये किसका है, तो आपके सामने पिक्नोमीटर का फॉर्मूला आ गया वाटर कंटेंट निकालने का। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट से वाटर कंटेंट कैलकुलेट होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट से ही वाटर कंटेंट कैलकुलेट होता है। तो W1 एम्प्टी बोतल था, W2 ड्राई सॉइल था, तीसरा सॉइल प्लस वाटर था और ओनली वाटर था, ठीक है। अब बात करते हैं अगला मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड्स। ये एक फील्ड मेथड्स हैं। इसका टाइप समझे तो ये रैपिड और क्विक मेथड है। ये 5 से 7 मिनट लगाता है। इसकी एक्यूरेसी फास्ट है बट फुल एक्यूरेट नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है कैल्शियम CaCO2 प्लस 2H2O एंड C2H2 बनता है इससे, प्लस CaCaOH का ऑल ट्वाइस होता है। सो कंसेप्ट बात करते हैं, वाटर रिएक्ट करता है और गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, एसिटिलीन। सो इसके मेजरमेंट समझे तो गैस प्रेशर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वाटर कंटेंट के। रीडिंग डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मिलती है इसकी। सो इसके टर्म समझे तो W बराबर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट फ्रैक्शन में होता है। W जो होता है एक्चुअल वाटर कंटेंट होता है, और जिसका रिलेशन होता है W बराबर वो होता है WR डिवाइड बाई 1 माइनस WR इंटू 100%। ये किसका फॉर्मूला, ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड का फॉर्मूला है। ये इसकी रिएक्शन है। जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा गैस होगी और उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। सो ओवरऑल इंट्यूशंस अगर हम इसका समझे तो सब मेथड का गोल सेम होता है, वाटर कंटेंट का अमाउंट फाइंड करना। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो ओवर ड्राइंग जो है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है लैब मेथड से। पिक्नोमीटर जो है वो क्विक प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी बेस्ड मेथड है। कैल्शियम जो कार्बाइड मेथड ये फास्टेस्ट फील्ड मेथड है ना। तो कोर आइडिया समझो कि वाटर कंटेंट इक्वल्स टू होता है वेट बाई वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं। ओवन ड्राइंग का फॉर्मूला पिक्नोमीटर वेट याद रखना है, कार्बाइड मेथड्स रिएक्शन याद रखना। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बारे में। डिटर्मिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड क्या होता है,
इसका क्या मीनिंग होता है, फॉर्मूला ड्राइव क्यों होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स यूज्ड किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। मेन मेथड जो होता है वो पिक्नोमीटर मेथड होता है। इसके अल्टरनेटिव बात करते हैं, इसमें डेंसिटी बोतल होता है 50 ml की और जो फ्लास्क होता है वो 500 ml का होता है। इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो W1 बराबर होता है वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर एंड W2 बराबर होता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ओवन ड्राइड, W3 होता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉलिड प्लस वाटर और W4 होता है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर। सेम होता है जो वहाँ होता है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 होता है। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, W1 माइनस W2 एंड W2 माइनस W1, ये सेम है ऊपर नीचे, और फिर W3 माइनस W4 हो जाएगा माइनस में। सो इसका अल्टरनेटिव की बात करें तो G बराबर होता है WS डिवाइड बाई WS माइनस W3 प्लस W4। न्यूमिनेटर होता है उसमें वेट ऑफ सॉलिड्स होते हैं, डिनोमिनेटर्स होता है उसमें वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। जो कंसेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से वॉल्यूम फाइंड करना होता है। टेम्परेचर जोन समझे, जो इंडिया के अंदर जो जी रिपोर्ट होता है वो 27 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, जी 27 डिग्री पर है तो जी टी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू यूनिट वेट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। से वाटर डेंसिटी चेंज होती है और जी भी इससे चेंज होता है। अब केरोसिन यूज़ करते हैं फॉर स्पेशल केस के लिए, कब, जब वाटर की जगह केरोसिन यूज़ करते हैं बेटर वेटिंग के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू WS डिवाइड बाई WS माइनस W3 प्लस W4 होता है और उसको इंटू किया जाता है के से। के क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। सो इसका जो फ्लूइड चेंज होता है वो करेक्शन फैक्टर लगाता है, तो क्या हो जाएगा WS डिवाइड बाई WS माइनस W3 माइनस W3 प्लस W4। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो दे रखा है वो समझ लेते हैं, जो जी इनडायरेक्टली श्रिंकेज लिमिट से भी फाइंड कर सकते हैं। सो ओवरऑल इंट्यूशंस की बात करें, जी जो होता है वो हैवीनेस ऑफ सॉइल सॉलिड वर्सेस वाटर होता है। इसका कोर कंसेप्ट क्या होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। W2 माइनस W1 का मतलब यहाँ से सॉलिड निकलता है और W3 माइनस W4 से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर निकलता है। तो फॉर्मूला हो जाता है सॉलिड डिवाइड बाई सॉलिड माइनस डिस्प्लेसमेंट वाटर, है ना। तो ऐसे याद रखना, क्या ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड डिवाइड बाई सॉलिड माइनस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड वाटर। अब बात करते हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनसिचुएटेड यूनिट वेट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनसिचुएटेड यूनिट वेट कैसे फाइंड करते हैं, कोर कटर वर्सेस सैंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वाटर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस सॉइल में कौन सा मेथड्स यूज होता है, फार्मूला और प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक फार्मूला और कॉमन फार्मूला क्या होता है, वो होता है गामा इज इक्वल्स टू वेट बाई वॉल्यूम। गामा डी बराबर कैसे निकालेगा, ड्राई यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस W माइनस कर देंगे। सो पहला आता है कोर कटर मेथड्स। कोर कटर मेथड जो सूटेबल होता है किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। ये सूटेबल नहीं होता किसके लिए, हार्ड और ग्रेवल सॉइल के लिए कोर कटर सूटेबल नहीं होता है। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं कोर कटर का, उसका वॉल्यूम जो होता है वो 1000 cc होता है। अब कोर कटर मेथड के प्रोसीजर की बात करें तो कोर कटर को सॉइल में ड्राइव करते हैं, सॉइल फील्ड कटर को निकालते हैं और वेट मेजर करते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद में आता है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम नॉन फ्रॉम द कटर डायमेंशंस होता है, तो उसकी कैलकुलेशन जो होती है गामा बराबर W वेट बाई वॉल्यूम होता है। सो ड्राई यूनिट वेट की बात करें तो गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 प्लस W होता है। सो डायरेक्ट सॉइल सैंपल लेके डेंसिटी निकालते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसकी क्या सूटेबिलिटी होती है, ये हार्ड और ग्रेवल सॉइल होता है। सैंड रिप्लेसमेंट जो होता है ना, किसके लिए सूटेबल होता है, हार्ड और ग्रेवल सॉइल के लिए सैंड रिप्लेसमेंट सूटेबल होता है। इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो ग्रेवल होती है वो हार्ड होती है। इसका प्रोसीजर हम समझें तो प्रोसीजर क्या होता है इसके अंदर कि ग्राउंड में पिट होल बनाते हैं और एक्सकेवेशन सॉइल कलेक्ट करके वेट W निकालते हैं, उस पिट को सैंड से फिल करते हैं और सैंड वॉल्यूम कैलिब्रेट सिलेंडर से मेजर करते हैं। अब इसका जो B होता है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड टू फिल द पिट होता है। सो इसका कंडीशन कैलकुलेशन क्या होता है, गामा बराबर वेट बाई वॉल्यूम होता है इसका भी। तो गामा ड्राई इज इक्वल्स टू गामा डिवाइड बाई 1 प्लस W होता है। पिट का वॉल्यूम इनडायरेक्टली सैंड को मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सूटेबिलिटी होती है कोहेसिव सॉइल ओनली के लिए, लंप सैंपल पॉसिबल होता है इसके अंदर। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि रेगुलर शार्प सैंपल लेते हैं
जिसका वेट W1 होता है, और सैंपल को पैराफिन वैक्स से कोट किया जाता है जिसका वेट W2 हो जाता है, और वाटर कंटेनर में इमर्ज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम BW को कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, B/BW माइनस W2 माइनस W1 डिवाइड बाई गामा P होता है। जो गामा P है यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स है, तो इसका भी यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा बराबर W1/B हो जाएगा। वैक्स कोटिंग से वाटर एंट्री को रोकता है और एक्यूरेट वॉल्यूम मिलता है। तो सॉइल के टाइप नोट समझे तो सैंड और जो ग्रेवल होते हैं वो वर्की ग्रेन होते हैं। इनका टाइप जो होता है एंगुलर होता है, ठीक है, सब एंगुलर, सब राउंडेड, वेल राउंडेड होता है। तो हायर एंगुलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है हायर शेयर स्ट्रेंथ के लिए। क्ले मिनरल होते हैं वो फ्लैकी ग्रेन्स होते हैं। अब ओवरऑल इंट्यूशन समझते हैं, जो गोल क्या है, सॉइल को नेचुरल डेंसिटी फाइंड करना। तो मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, सॉफ्ट सॉइल के लिए कोर कटर होता है, हार्ड ग्रेवल के लिए सेंटर प्लेसमेंट होता है, लंप सैंपल के लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आइडिया क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी हो जाएगा।